अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको पता है जब इंसान सुबह उठता है और अगर उसने अच्छा ख्वाब देखा हो तो उसका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, और अगर उसने बड़ा डिस्टर्बिंग ख्वाब देखा हो या ऐसा ख्वाब देखा हो कि जिसकी उसको कोई तुक समझ में ना आ रही हो कि इसका पीछे मकसद क्या है, तो पूरा दिन ना उसका वो सोचने में गुजर जाता है कि मैंने ये ख्वाब क्यों देखा। और ख्वाब के तो टाइमिंग्स ये भी बड़ा मैटर करते हैं। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो ख्वाब जो कि आप फजर के टाइम देखते हैं वो ख्वाब सच्चे होते हैं। ख्वाब के एग्ज़ाम क्या है आपको मालूम है कि हमने ख्वाब के एग्ज़ाम पे भी बहुत ज़्यादा शोज़ किए हुए हैं। कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो कि आपको शैतान दिखाता है, और अल्लाह की तरफ से जो ख्वाब हैं वो जो आपको मैसेज कोई इल्हामी ख्वाब होते हैं वो तो हम जैसे गुनाहगार लोगों को कम आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के ख्वाब सच्चे होते हैं। अंबिया के ख्वाब सच्चे थे, और ख्वाब जो है वो एक तरीका भी है राब्ते का, मैसेज देने का भी है। एक तरफ ये भी है कि जी हमारे वो प्यारे जो इस दुनिया से चले जाते हैं वो भी हमें ख्वाब में आते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और हमें लगता है कि जब हमारे प्यारे हमारे ख्वाब में आए हैं तो हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उनकी मुश्किल है, वो खुशी है, वो जिस हाल में बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर एक तरीके से वो आपसे अपना बॉन्ड साबित करने की कोशिश करते हैं। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि जब आप परेशान होते हैं और आप कोई शख्स जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं और वो दुनिया से चला गया, जैसे कि आपकी माँ हो गई, आपके वालिद हो गए, कहीं कहीं दादा दादी नाना नानी, वो भी कहीं ना कहीं आके आपके ख्वाब में नहीं तो किसी और के ख्वाब में आके ज़रूर एक तरीके से बता देते हैं कि ये परेशान है, कि ये मेरा प्यारा बच्चा परेशान है। कुछ ख्वाब नसीबों वालों को आते हैं जिसमें उनको ये लगता है कि उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। क्या वाकई ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपनी ज़ियारत करा सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो हम किस शख्स के पास जाएं ख्वाब की ताबीर लेने के लिए? क्योंकि भी अंबिया और इमाम ये कहते हैं कि अपना ख्वाब उसको सुनाओ, ताबीर उससे जानने की कोशिश करो जो तुमसे मोहब्बत करता हो, क्योंकि जो आपसे मोहब्बत करता होगा ना वो आपको अच्छी ताबीर देगा। क्योंकि एक बार आपने किसी को अपना ख्वाब सुना दिया और उसने आपको ताबीर दे दी तो फिर जनाब आप उस ताबीर के ताबे हो जाते हैं। अब क्या हकीकत में ऐसा ही है? आज इन बहुत सारे सवालों के जवाबात हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। और अगर कोई ख्वाब आपको भी ऐसा आया हो, जैसे आज मुझे भी एक ऐसा ख्वाब आया कि जिसकी वजह से मैं परेशान भी हो गई, और उसके बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरा सारा दिन जो है ना वो उस एक कंफ्यूजिंग ख्वाब को लेके अब चल रहा है। पता नहीं, या तो ये ख्वाब ना आया हो कि भाई आज तुम्हारे साथ दिन में यही हो रहा है तो इसलिए वो ख्वाब मेरे साथ आया हो। खैर वल्लाहु आलम, ये तो अल्लाह पाक ही जानते हैं। जी जनाब, तो आज इस वाले शो में बात करेंगे। हमारे साथ परवीन अकबर साहबा मौजूद है, हमारे साथ डॉक्टर इमरान हक कल्याणी साहब। बहुत अरसे के बाद जनाब आज हमारे साथ शो में उनकी मुलाकात हो रही है। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर इरफान कामिल साहब भी मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद है रिलीजियस स्कॉलर कनीज़ फातिमा साहिबा भी। हम आप सब लोगों को अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो क्योंकि इमरान भी हमने इस पर इतनी नज़र भी पहले भी डाली हुई है कि जो ख्वाब दिखाए जाते हैं, हमने ख्वाबों की ताबीर के वाले से बात भी की है। आज मैं फिर से चाहती हूँ कि वो लोग जिन्होंने हमें अब से ज्वाइन किया है और हमें भी कुछ चीज़ें रिवाइज करने की ज़रूरत होती ना, तो ये ख्वाबों की अक़साम कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब देखें बाकायदा पूरी एक ज़िंदगी है, एक लाइफ है। कुरान करीम में देखें हर उस चीज़ का कि जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ है, कुरान ने उसको बहुत तफसील से बयान किया कुरान हकीम में। और इसके अंदर जो माहिर हैं हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जो वक्त अज़ीम शान पैगम्बर हैं, अल्लाह ताला ने उन पैगम्बरों को ख़ास इस सिफत के साथ एक मुतसिफ़ करके मबऊस फरमाया भेजा था, तो वो इसमें एक्सपर्ट थे। ख्वाब ये सिर्फ एक हवाई ख्यालात नहीं है, बल्कि एक हकीकत की दुनिया। जिस तरह इंसान की बर्थ से पहले एक माँ के पेट की ज़िंदगी होती है, फिर माँ के पेट से दुनिया में आने के बाद इसकी एक ज़िंदगी होती है, फिर ज़िंदगी में रहते हुए जब ये थोड़ा थोड़ा हर रोज़ाना सोता है 24 घंटे में 5 घंटे 8 घंटे जितना भी, ये एक अलग से इसकी ज़िंदगी होती है जिसमें इसको जिसमें मिसाली दिया जाता है। जिसमें मिसाली से मतलब ये कि यानी एक इसको ऐसा लिक्विड शेप में बॉडी दी जाती है कि वो बॉडी जो है वो कनेक्शन करती है इसकी ओरिजिनल बॉडी के साथ और उस जहाँ के नए नए चेहरों के साथ। और अजीब बात यह है कि इसमें वो बाकायदा फिर उसका रिफ्लेक्शन इंसान की लाइफ पर भी आता है। ये बात अलग है कि वो रिफ्लेक्शन टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि टाइमिंग्स क्या हैं, किन टाइमिंग्स में देखा है क्या नहीं। हदीस शरीफ में जो एक छोटा सा फार्मूला आता है, बहुत छोटा सा जुमला, अस्दक़ुर रुया बिल अस्हार, के सहरी के वक्त के जो ख्वाब होते हैं
यानी नीम शब के बाद जो ख्वाब आते हैं सहरी की फजर के अजान से पहले तक, उन ख्वाबों में ज़्यादा सच्चाई होती है। फिर उनके ड्यूरेशन में फ़र्क होता है कि वक्त के साथ साथ उनकी ताबीरात जल्दी ज़ाहिर हों, देर से हों। कुछ ख्वाब इमीडिएट होते हैं कि उसकी उस ताबीर फ़ौरन नेक्स्ट डे ही ज़ाहिर हो जाएगी। कुछ ऐसे होते हैं जो 10 साल बाद, 20 साल बाद, हाँ साल बाद उनकी ताबीर ज़ाहिर होती है। तो ये ख्वाबों की एक अलग सी दुनिया। अच्छा, अजीब बात ये मैंने नोटिस किया भी, मैं डिस्कशन भी कर रहा था, आप भी शायद हो सकता है और भी जो देखने वाले लोग हैं उससे गुजरते हो कि आपको ख्वाब में ज़्यादातर अपने जो रिलेटिव होते हैं ना, मियाँ बीवी हो गए, बच्चे हो गए, ये कम ही नज़र आते हैं। अननोन एक फैमिली होती है ख्वाब में, जब आप जाते हैं तो वहाँ पर एक नई फैमिली होती है, वो बग़ाज़ रिश्तेदार में आपके, उनके साथ आप घूम फिर भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, जायका भी महसूस कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप फील कर रहे होते हैं। जब उठते हो तो सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जो इंसान को रियल में अपनी फैमिली होती है वो नज़र आ रही हो, वहाँ एक फ़र्जी फैमिली नज़र आ रही होती है। और दूसरी अजीब बात है, जब हम सोते हैं तो सारी लाइट्स ऑफ करके सोते हैं, और वहाँ एक इंसान की ज़िंदगी में सोने के बाद सूरज, चांद, सितारे, रोशनी, स्कूल, मदरसा, टीचर, प्रोग्राम, गेम, सड़कें, रोड, गाड़ियाँ, हवाई जहाज, प्लान, सारी चीज़ें अल्लाह पाक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे एक तो बरज़ख की ज़िंदगी साबित होती है कि इस ज़िंदगी से गुजरने के बाद आगे जो ज़िंदगी शुरू होगी, तो लोग कहते हैं कब्र में कैसे इंसान जिएगा, कैसे उसको वहाँ पे सब चीज़ें फील होंगी, क्या होगा। एक बड़ा सिंपल से अल्लाह पाक ने जवाब दिया कि वो बरज़ख की जो ज़िंदगी वहाँ पे जाके इंसान को इसी तरह सारी चीज़ें पूरी फील होंगी और एक वर्ल्ड कायम हो जाएगा। तो बहरहाल ख्वाब की एक किस्म जो अल्लाह पाक ने इंसान को एक तो टाइम पास के लिए दी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल माइंड फ्री होते हैं कि जिनकी डिवाइस वो पूरी करप्ट हो चुकी होती है, जैसे वो कहते हैं जिसकी नींद बहुत पक्की होती है उसको ख्वाब में, बहुत से लोगों को ऐसे जानती हूँ, वो कहते हैं हमने कभी ख्वाब देखा ही नहीं है। वो कहते हैं हमने ख्वाब नहीं देखे। फिर वो कहते हैं जी ख्वाब उन लोगों को आते हैं जिनकी नींद जो है वो थोड़ी सी कच्ची होती है। वैसे आप ख्वाब पे कितना जो है वो यकीन रखती हैं, और आपने वैसे आपको याद है कोई ऐसा ख्वाब बचपन का जो आपके साथ अभी तक चला आ रहा हो? नहीं, ख्वाब पे यकीन तो बिल्कुल है। मैं खुद बहुत ख्वाब देखती हूँ। बाज़ बिल्कुल ऐसे ख्वाब होते हैं जो कोई मान ही नहीं रखते, लेकिन बाज़ ख्वाब बड़े ऐसे होते हैं जो आपको हिला देते हैं। मेरी वालदा मरहूमा जो थी, उनके ख्वाब बड़े सच्चे होते थे, और वो जब सुनाती थी और उसके बाद जब वो कुछ होता था तो फिर हम हैरान रह जाते थे कि ये तो अम्मा ने ख्वाब में देखा था। एक बार उन्होंने हमें बताया कि ईद का दिन, उनको बिल्लियाँ पालने का बड़ा शौक था, तो बड़ा खूबसूरत उनके पास काले रंग का बड़ा नस्ली बिल्ला था, और वो हमारी अम्मा को उससे प्यार भी बहुत था। तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि ईद का दिन है और कोई काला कपड़ा यूं गिरा है और संदूक जो है उसके पीछे। तो अम्मी बताती थी कि जब मैंने संदूक के पीछे देखा तो वो मेरा बिल्ला मरा हुआ था। हमने कहा अब आपको क्योंकि बिल्ले से मोहब्बत बहुत है तो आपको यही नज़र आएगा, हम तो नज़र आने से रहे। एग्जैक्टली ईद के दिन वो बिल्ला संदूक के पीछे मरा हुआ था। ईद के दिन एग्जैक्टली, मतलब हमें सुनाया था उस वक्त, हम तो इतना बचपना था, इतना हमने, लेकिन हम उस वक्त भी एकदम हैरान रह गए थे कि ये तो अम्मा ने सुनाया था, हमें ख्वाब सुनाया था। तो भाई वालदा के ख्वाब जो थे वो बाज़ ख्वाब उनके बड़े सच्चे होते। तो परवीन आपाक सर कभी जब वो बुरा ख्वाब देखती होंगी तो डर भी जाती होंगी? डर जाती थी, अपने ख्वाबों से डरती होंगी, बहुत डरती थी। फिर सदका खैरात कर देती थी, फिर नवाफिल मान लेती थी कि अल्लाह ताला खैर रखे। लेकिन उनके अक्सर ख्वाब जो थे वो बहुत हकीकत के करीब हो जाते थे और हमें भी डर लगता था। वो कहती थी आज मैंने ख्वाब देखा, हम कहते थे मत सुनाइएगा। और वो कहती थी कि ख्वाब हर एक को नहीं सुनाना चाहिए। बिल्कुल, उसको सुनाए ख्वाब जो उसकी ताबीर आपको अच्छी दे और समझ के दे। बाज़ लोग आजकल तो ऐसे आपको पता कुछ भी बोल देते हैं। जो इंसान अपनी प्रॉब्लम लेके गया है, कोई ऐसा ख्वाब उसने देखा है जिससे वो खुद भी डरा है, तो उसकी ताबीर आप अजीब ही अंदाज में बयान कर देते हैं। वो पहले ही डिस्टर्ब होता है, मजीद डिस्टर्ब हो जाता है। अब जो ख्वाब है वो दिन भर में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन अगर दिन में कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको एकदम अचानक कोई ऐसा वो लग गया हो, वो फिर आप ख्वाब में ज़रूर देखते हैं, क्योंकि वो आपके बैक ऑफ माइंड में वो चीज़, वो बात होती है। बिल्कुल सही बात। और आप जब उस चीज़ को लेके सोते हैं
और उसका मदावा आपने जागते में नहीं किया है, वो आपको ख्वाब में जरूर आता है। हाँ, ये वो ख्वाब होते हैं जो आपके दिमाग आपको वो दे रहा है। जैसे हम ख्वाब की इकसाम के वाले से बात कर रहे थे, तो कनीज़ जी मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि कितने ख्वाबों की इकसाम है। जैसे इल्हामी ख्वाब है, इल्हामी ख्वाब तो अम्बिया को, औलिया को आए हैं, और बहुत सारी जगहों पे ख्वाब जो हैं वो कनेक्शन का भी ज़रिया और मैसेज का ज़रिया भी बने हैं। अच्छा, मैं पहले इब्तिदा करना चाहूँगी मदिया इस बात से कि अल्लाह ने ख्वाब बनाए क्यों। कहा यह जाता है कि जो खिलकत का इब्तिदाई ज़माना था इंसान की, उसमें ख्वाब नहीं होते थे। इंसान सोता था और जागता था। जब अल्लाह ताला ने अम्बिया को मबूस फरमाया, ज़ाहिर बात है अम्बिया जब मबूस हुए और उन्होंने तौहीद का पैगाम दिया, तौहीद का जब पैगाम दिया और तौहीद के पैगाम के बाद लोगों ने पूछा अच्छा क्या होगा, हम खुदा की जो अहकामात है इसको ओबे करेंगे, इसको हम इस पर अमल पैरा होंगे, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो मालूम ये हुआ कि भाई आप जन्नत और दोज़ख में जाएंगे। कहेंगे भाई जन्नत दोज़ख कहाँ है? ये मरने के बाद आपको मिलेगी। मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद आपकी रूह आपका जिस्म छोड़ देगी और ये रूह जो है ये आलम बाला में जाएगी। तो इस पर लोग हंसने लगे और लोगों ने अम्बिया का मजाक उड़ाया कि रूह निकल कर आलम बाला में जाएगी, इंसान का जिस्म यहीं रह जाएगा, हम मर जाएंगे, सब मट्टी हो जाएगा, ये जन्नत दोज़ख कुछ नहीं है। तब खुदा ने लोगों में ख्वाब की सलाहियत पैदा की कि आप एक वक्त ऐसा आता है जब खुदा आपको टेम्परेरी डेथ देता है। आप लेट गए, आप सो गए, रूह ने आपका जिस्म छोड़ दिया, रूह आलम बाला पे चली गई। आलम बाला पे गई, उसने किससे मुलाकात की। फिर जब वो लोग सोकर उठे तो उन्होंने सोचा कि ये हम कहाँ थे, ये कौन लोग थे जिनसे हम मिल रहे थे, ये तो हमारे साथ हकीकत में ऐसा नहीं था। तो चूँकि नबी जो था अपने ज़माने का सबसे ज़्यादा जीनियस और सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं आलिम इंसान होता है, तो उसी से कांटेक्ट किया गया। तब उन लोगों को ये समझ में आया कि रूह ने जिस्म का साथ छोड़ना है और हमारी रूह ने कहीं और पहुंचना है। खुदा ने ख्वाब की तख्लीक इस वजह से फरमाई। अच्छा, अब ये ख्वाब की जो इक़साम है, जैसे आपने कहा बिल्कुल बेहतरीन, एक ख्वाब होते हैं तफक्कुरात की बिना पर आते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो दिन भर आपको घेरे में। एक ख्वाब जो होते हैं वो बशारत होते हैं, एक ख्वाब जो होते हैं वो तंबी होते हैं। मतलब तंबी भी है एक तरीके की, जैसे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई और उसने आकर कहा कि मैंने देखा है कि कोई औरत है जो बहुत बदसूरत है और मुझे डराती है। तो आपने फरमाया कि तुम जो ज़कात निकालती हो वो मुस्तहिक़ को नहीं पहुँच रही। तो ये मतलब ये कि ये देखिए ना, और कितनी कॉन्ट्रडिक्शन। हमें लगता है कि अच्छा जी कोई अगर आम किसी इंसान को ख्वाब सुनाया जाए क्योंकि अच्छा कोई बदसूरत औरत नजर आ रही है तो ज़रूर तुम्हारे खानदान में कोई औरत होगी, तुम भी कुछ करा रही होगी, तो हम वो जो ज़ाहिरी चीज़ नज़र आ रही है वो, लेकिन देखिए इमाम ने उसकी कैसी ताबीर, क्योंकि वो इल्म रखते हैं। मैं आपको जैसे अभी इन्होंने बताया, मैं आपको बताऊँ कि वही बात कि ताबीर हमेशा उस शख्स से लेनी चाहिए जो नेक नफ्स हो, आपसे मोहब्बत करता हो, नेक नफ्स हो। मैं आपको अपना एक ख्वाब सुनाती हूँ। बहुत अरसे पहले मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे घर की ना छत टूट गई है और उससे पानी आ रहा है। तो अब मेरी बड़ी बहन है, तहज्जुद गुजार हैं, बहुत माशाल्लाह से तक़वा साहिब तक़वा खातून है। तो मैंने उनसे बताया कि मैंने बाजी ऐसा सा ख्वाब देखा है। उन्होंने कहा बेटा अल्लाह छप्पर फाड़ के देने वाला है, छत टूटी है, पानी बारिश का पानी आ रहा है, तो बारिश तो रहमत है, खुदा छप्पर फाड़ के देने वाला। आप यकीन करें वो बात ऐसी मनोहन साबित हुई, ऐसी मनोहन साबित हुई। तो नेक नफ्स इंसान से ताबीर लेनी चाहिए हमेशा। हाँ बिल्कुल, जैसे कि जो बंदा आपसे मोहब्बत करता है वो आपको अच्छी ताबीर देगा। अब जैसे बहुत सारी जगहों पे हमें जब बुरा ख्वाब भी आता है तो हम फ़ौरन अपने अम्मी अब्बू के पास भागते हैं कि आज बुरा ख्वाब देखे। तो वैसे भी आप बुरा ख्वाब देखें, आपको लगता है माँ और जो है ना आपको उससे भी सिक्योर कर लेगी। तो मैं बड़ी भी हो गई थी ना, तो मैं बुरा ख्वाब देखती थी, अम्मी के पास भागती थी और मैं अम्मी ये हो गया, अम्मी कहती लो ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब था, अब तो बड़ा कमाल होने वाला है तुम्हारे साथ। तो आप भी मुझे ऐसे जैसे कौन से ख्वाब ऐसे जिनसे हमें डरना चाहिए, वैसे ये तो बताएं। पहली चीज़ तो ये कि देखें ख्वाबों की, जैसे अभी आपा ने बताया, बाजी ने बताया, ख्वाबों की 3 ही इक़साम है। पहली तो इक़साम वो है जिसके अंदर आपको कोई ना कोई हिदायत मिलती है अल्लाह की तरफ से, और कहते हैं वो जो हिदायत होती है उसको आप अपने अगर जो आपसे मोहब्बत करता है आप उससे अगर शेयर करें तो आपके ज़रूर उसकी रेप्लिकेशन बहुत अच्छी आएगी। दूसरी जो किस्म है ख्वाब की वो है जो शैतानियत है, जिससे अमूमन लोग डर के उठते हैं या अमूमन लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने ऐसा देखा। तो उसके लिए मैं इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि वो ख्वाब आप किसी से डिस्कस ना करें, उसके लिए सदका कर दें फ़ौरन। और कई जगह पे आइमा कराम ने बताया कि उसके लिए कि अगर आप रात को सोते वक्त अगर उठते हैं और आपको एकदम से आता है तो पहले तो आप उसके ऊपर इस्तग़फ़ार पढ़ें और बाईं तरफ
मुंह करके कहीं जाकर 3 दफ़ा थूकें। ये शैतानियत के ख्वाबों के लिए। तीसरा ख्वाब की किस्म वो है जो कि आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, आप दिन भर उस स्ट्रेस में रहे हैं और उसके साथ जब आप एक स्लीप में गए, अब आपने कोई मेडिसिन ली या कुछ, तो आप उस स्लीप में गए लेकिन आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ है अवेलेबल, तो आप यकीनन उसको ज़रूर देखेंगे अपने पास। और लेकिन वो एक्चुअली किसी चीज की इंडिकेशन नहीं होगी, वो वैसे दिमाग नहीं, वो सिंपल बैक ऑफ माइंड में चल रहा है वो आपके ना बेसिकली बैक ऑफ द माइंड जो चीज थी वो एक तरह से दिमाग ने उल्टी कर दी कि भाई ये निकालो दिमाग से। हाँ, और ब्रेन का जो ताल्लुक है वो आपकी पूरी बॉडी के साथ है। जब ही कहते हैं कि आप अर्ली मील ले लें, क्योंकि डाइजेशन जो है ये बेसिकली हम जब इसके ऊपर आते हैं, बिल्कुल सही बात। जी ये देखें अल्लाह ने जो हिकमत है ना, ये बड़ी जबरदस्त है अगर आप इसको समझें कि अर्ली मील खाने के फवायद क्या हैं और लेट खाने के नुकसानात क्या हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती जाएंगी कि अच्छा आपको उसके अंदर स्लीप अच्छी हो जाएगी, आपको ख्वाब नहीं होंगे। कहते हैं आपको जब डाइजेशन का आपका सिस्टम खराब हो और आप रात में लेट कुछ खा लें, कुछ गैसेस चढ़ी हैं, उससे भी आपको ख्वाब आते हैं। खैर आगे जाएंगे, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ख्वाब इतना हमारे दिलचस्प टॉपिक है, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि अक्सर जो हमें बुरे ख्वाब आते हैं जिनका आपको कोई लेना देना समझ में नहीं आ रहा होता, कुछ ख्वाबों में आपको खौफ महसूस हो रहा होता है। ऐसा खौफ महसूस हो रहा होता है कि जैसे आप अल्लाह की बनाई हुई जो दूसरी मखलूक है कि आप उसकी प्रेजेंस जो है वो फील कर रहे थे। वैसे वाकई मुझे बताएं कि फिर ऐसे ख्वाब में आपको जो अल्लाह की वो जो दूसरी मखलूक है जिनको हम जिन कहते हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि शैतान जो है वो जिन ही है, तो क्या वाकई उनसे कोई इंटरेक्शन होता है या फिर ये भी वही खाने का चक्कर है कि अगर आप कुछ रात को लेट खा लें और ऑफ कोर्स आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो फिर कहते हैं वो गैस आपके दिमाग को जाती है जो कि फिर आपको ये चीज़ें दिखाती है। इमरान भाई की इजाज़त हो तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये इसके अंदर हम ये डिफाइन कर लें कि एक्चुअली अल्लाह ने हर किसी को एक मुख्तलिफ औकात में पैदा किया। हर किसी की बर्थ, जब हम एज एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट में देखता हूँ तो हर किसी की बर्थ एक डिफरेंट ज़ोडिएक्स के अंदर है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि किन लोगों को नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं और किन को पॉजिटिव ड्रीम्स आते हैं। अच्छा, जो लोग कैप्रिकॉनियन हैं जिनकी जनवरी की बर्थ है, या जो लोग इक्वेरियस हैं जिनकी फरवरी की बर्थ है, ये लोग अमूमन ज़्यादातर नेगेटिव ड्रीम्स देखेंगे। क्यों? इसकी वजह है कि इनका जिस वक्त ये पैदा होते हैं उनका जिस प्लैनेट से ताल्लुक है, जिसको हम सैटर्न कहते हैं, जिसको हम जोहल कहते हैं उर्दू में, ये एक धोखेबाज है। ये प्लैनेट है बेसिकली अदलो इंसाफ का, ये प्लैनेट है जस्टिस का। तो फिर उसका अब वो क्यों देता है उसको नेगेटिव? क्योंकि उस शख्स के अंदर बुराइयां होती हैं, वो शख्स दुनिया के अंदर गुनाह कर रहा होता है, उसको मिरर दिखा रहे, वो उसको दिखा रहा होता है कि देखो संभल जाओ, देखो संभल जाओ। जब भी हम ये कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरा ख्वाब आ रहा है, हमें पता है वो क्यों आ रहा है, तो आप प्लीज उसको डिफाइन ना करें, किसी से बात ना करें उसके लिए, उसको सिर्फ सदका करें उस ख्वाब को। क्योंकि वो एक, जब तक आप उसके ऊपर कोई नेक काम नहीं करेंगे, जब तक वो कभी भी नल वाइड नहीं होगा। अच्छे ख्वाब किन लोगों को आते हैं? अच्छे ख्वाब किन लोगों को आते हैं? हमारा एक प्लैनेट है जिसे हम कहते हैं जुपिटर, मुश्तरी। ठीक है, मुश्तरी से कौन लोग वाबस्ता हैं? जो कि पाइसेस होते हैं और जो सेजिटेरियस हैं, जिनकी बर्थ मार्च में है, 21 फरवरी से लेकर 21 मार्च, और जिनकी बर्थ सेजिटेरियस हैं जो कि फॉल करते हैं 21 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान। ये वो लोग हैं कि जिनका ताल्लुक बड़ा डायरेक्टली रिलीजन के साथ होता है। बड़े बड़े उलमा कराम, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, ये आपको मिलेंगे सेजिटेरियस और पाइसेस। अच्छा, रिलीजियस होते हैं या फिर स्पिरिचुअल होते हैं? स्पिरिचुअल ज्यादा होते हैं, क्योंकि देखिए रिलीजियस तो हर उसमें हो रहा है, स्पिरिचुअल ज्यादा होते हैं। इनको इंट्यूशन पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, इनको कब्ल वक्त चीजों का बहुत पता लगता है, और इनके पास जो सबसे आसान तरीका होता है वो ड्रीम्स हैं, ख्वाब हैं। सच्चे ख्वाब के लोगों के सच्चे ख्वाब आते हैं जो लोगों का ताल्लुक मरकरी से है। और मरकरी क्या है? मरकरी बेसिकली ग्रीन प्लैनेट है। ग्रीन क्या है? पीस का, सुकून का कलर है। ये वो लोग हैं जो कि विर्गो हैं और जेमिनाइज हैं। ये रियलिटी के साथ है। मेरे से मैं वोगो ठीक है। अच्छा, वोगोस को और किनको? जेमिनाइज को। ये लोग ग्रीन प्लैनेट से वाबस्ते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको हिस्ट्री में अगर जाके पढ़ें तो गुम्बद खिजरा हरा कलर है। और रसूल अल्लाह की पैदाइश अगर हम उस वक्त जाते हैं तो देखा जाए तो अगर हम आज उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो बेसिकली टाइम ही मरकरी का था जब उनकी पैदाइश थी। और जब भी उनके अंदर वो क्वालिटीज आई सारी, अल्लाह ने वो सारी चीजें दी। हमारे से इस वक्त कॉलर मौजूद है जनाब शबाना इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। शबाना, क्या पूछना चाहेंगी आप? मिस, मैं आपके मदद कैसे ही पूछना चाह रही हूँ, इनको बताना भी चाह रही हूँ एक्चुअली कि एक ख़ास किस्म की एक बिल्डिंग है जो मल्टीपल टाइम मुझे ख्वाब में नज़र आती है। उस बिल्डिंग को मैंने अपने मतलब ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि बार बार वो घर देखना या वो जगह देखना मुझे, मैं मतलब कितनी बार देख चुकी हूँ उसको कि अब मैं सोचती हूँ कि वो ख़ास जगह, वो ख़ास घर मुझे क्यों बार बार नज़र आता है, जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी में उसको कभी नहीं देखा। अच्छा, और आप रहती हैं इस्लामाबाद में? जी मैं इस्लामाबाद में। ठीक है, इस्लामाबाद में तो वैसे ज़्यादा अपार्टमेंट्स वगैरह अब बनना शुरू हुए हैं, यूजुअली घर ज़्यादा होते हैं। इमरान भाई, आप उनसे कुछ पूछना चाहेंगे कि? चलें, ठीक है इमरान जी। इमरान भाई जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ख्वाब का कहा ना बिल्कुल कभी उसके माने ऐसे उलट पुलट होते हैं कि जो कोई समझ नहीं पाता। तो तामीर कोई भी देखना, वो एक बुलंद चीज़ देखना, कोई अच्छी चीज़ देखना, तामीरी तरफ इशारा है कि अल्लाह पाक इनको मुस्तक़बिल को अच्छा घर दें, कुछ भी दें, कुछ भी हो सकता है कि इंशाल्लाह इनको अल्लाह पाक तामीरी मामलात में कोई आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे अब इनकी बात तो हो गई कंप्लीट। मैं अब चंद पॉइंट्स इसमें ऐड करना चाहूँगा। चंद पॉइंट्स ये हैं कि आपने एक बात पूछी, सच्चे ख्वाब किसके होते हैं ना। एक तो हम उसका हमें बता दिया इरफान भाई ना कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई किन किन के स्टार की। ख्वाब को दुनिया में अल्लाह पाक ने अंबिया किराम को जो ख्वाब होते हैं उनको वही का दर्जा दिया है बेशक कि उनके ख्वाब जो होते हैं वही के दर्जे में और होते हैं। जो उनको जो दिखाया जाता है वो उनको बाकायदा ऑर्डर होता है कि आपको ये करना है। दूसरी रही बात आम ख्वाब, हमारे जो ख्वाब होते हैं ये वही का दर्जा या किसी भी इल्हाम का दर्जा नहीं रखते। गाइडलाइन ज़रूर मिलती है, हेल्पलाइन एक है हमारी कि हमें कोई हेल्प मिल जाती है, अच्छे बुरे के नेगेटिव पॉजिटिव इशारे मिल जाते हैं। लेकिन इसमें होता ये ज़्यादातर जो जादू टूने का मामला में पड़े होते हैं ना लोग के जादू चेक करें फला करें, तो फ़ौरन उनका अक्सर मेरे पास भी जो क्लाइंट आते हैं ये कह रहे थे कि मैंने अपनी जिठानी को देखा, कोई कह रही होती है कोई मैंने दीवानी को देखा, उसने पुतला दबाया, वो मैंने देखा कि आगे मेरा गला दबा रही है, मेरे फला कर रही, जिससे उनकी ज़िंदगी में दुश्मनी होती है ना उनको ख्वाब में नज़र आते हैं। तो ख्वाब उनका हुज्जत, क्योंकि आप उनके बारे में सोच बहुत रहे हैं। हाँ, तो ये मैं उनको क्लियर कहता हूँ, ख्वाब में किसी का आना ये हुज्जत और दलील नहीं है। और ख्वाब में जिस तरह इरफान भाई ने भी कहा था, शैतान का भी एक असर होता है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के अक्सर लोगों को शैतान ख्वाब में आके मुख्तलिफ किस्म के अंदाज से डराता है, खौल जाता है। मिसाल के तौर पर उसका बच्चा मर गया, एक्सीडेंट हो गया, बच्चा छत से गिर गया, खून हो गया, एकदम मार होकर उठ के घबरा के खौफ ज़्यादा हो गए। तो ऐसे ख्वाब ज़्यादातर वो शैतानी होते हैं, वो खौफ ज़्यादा करता है। तीसरे नंबर पर कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं हादसाती कि जो हम खुद देख रहे होते हैं और हमें ज़िंदगी में तकदीर में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है, अल्लाह ताला उसको उस ख्वाब के ज़रिए से टाल देते हैं। हमारी किसी नेकी की वजह से हमने किसी के साथ नेकी की, अल्लाह ताला ने उस प्रोसेस से ख्वाब में गुजार दिया हमें और वो हमारी तकदीर से मिटा दिया गया। उस तकलीफ को हमने ख्वाब में फेस कर लिया। बाकी कभी कभी ऐसा ख्वाब में देखते हैं कि आप किसी की डेथ देखते हैं, कोई ऐसा लॉस देखते हैं कि आप बहुत तकलीफ होता है, अक्सर अब रो के उठे, आंसू भी टपक रहे होते हैं, आंसू निकलने की वजह से हम जाग जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांस फूल जाता है, खौफज़दा हो जाते हैं। तो कई उसके पहलू हैं। इसी तरह ख्वाब में देखें, अब वो मलका ज़ुबैदा जो सुल्तान हारून रशीद की ज़ौजा थी, उन्होंने एक बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा, इंतहाई एक गलीज़ तरीन, जो दुनिया की लिहाज से गलीज़ तरीन हो सकता है, कि वो शारे आम पर हैं और आते जाते लोग, सैकड़ों लोग उनसे वो अपनी हाजत पूरी करने जा रहे हैं। अब ये सख्त परेशान कि मैं किस गंदगी में पड़ गई हूँ, क्या हो गया है, और वो डिप्रेस के पता नहीं मुझसे क्या गुनाह होने वाला है, क्या गुनाह हो गया। उन्होंने अपने किसी आदमी को, नुमाइंदे को बहुत सीक्रेटली इमाम इब्न सीरीन के पास भेजा कि जाके उनसे ख्वाब पूछो कि भाई मुझसे आखिर कौन सा गुनाह सरजद हो गया, क्या हो गया। वो अपने तौर पे इबादत गुजार बहुत थी। बंदा जब पहुँचा इमाम इब्न सीरीन के पास, उसने बहुत सीक्रेटली खामोशी से उनसे ख्वाब जिक्र किया, किसी खातून ने ख्वाब देखा, वो बहुत परेशान है, अब इसका क्या हल है, क्या इलाज है, क्या वजह है। उन्होंने कहा नहीं पहले बताओ कि खातून देखने वाली है कौन। बहुत जब इसरार किया, उन्होंने बताया कि भाई ये तो बादशाह वक्त की बीवी है और इस तरह ये नाम है उनका, मलका ज़ुबैदा। तो तब उन्होंने ताबीर बताया कि इसकी ताबीर ये है कि ये खातून एक बहुत बड़ी कोई नहर खुदवाएंगी पानी की, और उससे लाखों लोग सैराब होंगे, फैज़याब होंगे। तो ये ताबीर इस ख्वाब की। अब ख्वाब देखें कैसा, ताबीर देखें कैसी। तो वो उन्होंने फिर वो नहर खुदवाई जो आज तक अरफात में मौजूद है हुज्जाज कराम के लिए। शुरू गालिबन बगदाद से हुई थी वो, आई थिंक, और वो अरफात तक पहुँचती है पहाड़ के साथ साथ। आज बहरी बहुत मजबूत नहर, उससे एक ज़माने तवील तक हुज्जाज कराम फैज़याब हुए हैं। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता कोई ख्वाब देखता है इसी तरह का, कोई रिलेशन वाला किसी से, नॉन अननोन से, बज़ाहिर इंसान घबरा जाता है कि भाई क्या ख्वाब है, कभी बिल्कुल किसी महरम शख्स के साथ इस तरह के देख लेता है, तो उसके माने बिल्कुल उलट है कि इसको एक दूसरे से कोई माली फ़ायदा पहुँचेगा।
ये एक दूसरे को सपोर्टिव होंगे, कोई इनको माल पहुंचाया जाएगा। इसी तरह जैसे किसी ने बेलिबास देखा अपने आप को, अब बज़ाहिर इंसान डर जाता है कि भाई ये क्या है। ये अक्सर लोग कहते हैं अपने बाल खुले देखिए, अपने दांत टूटे हुए बाल खुले हुए देख लीजिए। जी। तो वो बेलिबास देखना बज़ाहिर, जिस तरह बंदा जब दुनिया में आता है ना बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ, उसको वो लिबास नहीं होता, तो ये ताबीर उलमा ने दी है कि अगर मर्द है तो उसके लिए ये अच्छा ख्वाब है कि वो गुनाहों से पाक साफ होगा, ताबीर उसकी हो जाती है। बगैर बाल के देखना, इसकी ताबीर उलमा देते हैं कि जी इसके ऊपर जो कर्ज वगैरह उसकी वो समझे खलासी हो जाएगी, कर्ज वगैरह से जान छूट जाएगी। दांत टूटने का अलबत्ता ये ख्वाब अच्छा नहीं है, अमूमन बहुत से लोग देखते हैं, बयान भी कर देते हैं, बयान करना नहीं चाहिए। एक बादशाह ने ख्वाब देखा इस तरह के सारे दांत टूट गए, उसने दरबार में मुअब्बिरीन को बुलाया कि जी अच्छे अच्छे एक्सपर्ट बुलाए जाएँ। एक्सपर्ट बुलाए गए, एक ने आते बिला धड़क कह दिया मुंह पे बादशाह को तो मूड होता है ना, मिजाज होते हैं, बादशाह सलामत बैठे दीजिए, ताबीर दो, मेरे दांत टूट के कर लेंगे, आपके सारे रिश्तेदार मर जाएंगे। उसने वो तो बाद में मरेंगे, पहले इसकी गर्दन उड़ाओ। उसकी गर्दन उड़वा दी, कितने ऐसी जुर्रत कैसे की। हारून रशीद थे। हाँ, तो हारून रशीद होंगे वल्लाह आलम। अच्छा, उसके बाद फिर भी उनको चैन नहीं मिला, दूसरे को बुलाया कि दूसरा बुलाओ, दूसरे मुअब्बिर को बुलाया, उससे पूछा कि भाई ताबीर क्या। उसने कहा बादशाह सलामत जान की पनाह चाहते हुए ताबीर देता हूँ कि आपकी उम्र बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी होगी, कि आपके रिश्तेदार आपके सामने वो सब दुनिया से चले जाएंगे, आप जीते रहेंगे, आपकी बहुत जमाने बाद मौत आएगी। अब देखें ताबीर वही है, लेकिन उसे घुमा फिरा के बोली तो उसको इनामत के टोकरे दे दिए कि जब इसको इनामत दे दो। तो ताबीर बयान करने वाले के अंदाज में भी फ़र्क है कि इसलिए ख़वातीन को ख़ास तौर पे ताकीद करता हूँ। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, आपके पास भी आते हैं, सबके पास। सुबह उठते सबसे पहले ख्वाब कीजिए, मैंने देखा मेरी बेटी को काले सांप में डस लिया, मेरी पिंडली में डस लिया। अरे भाई ऐसे ख्वाब को सुनाने की थोड़ी होती है कोई। हाँ, काबतुल्लाह जा रहे हैं, हज कर रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, या आपके पास कोई इस तरह की चीज़ आ रही है वो बयान करें। अब जैसे गिलाज़त है, गिलाज़त देखने गंदी चीज़ है, लेकिन अगर कोई देख रहा है उसके घर में गिलाज़त भरी हुई है कि गिलाज़त उबल उबल कर आ रही है, तो ये बहुत अच्छा ख्वाब है। उसके बाद दौलत के ढेर आएंगे, दौलत के अंबार लग जाएंगे उसके पास। अच्छा, लेकिन हर चीज़ जो नज़र आता है वो कहते हैं है कवाकिब को कुछ नजर आते हैं कुछ। ये तो वो वाली मिसाल होगी। कॉलर हमारे साथ है, जल्दी से इनको भी शामिल कर देती हूँ। याया खान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मदिया, आपको और तमाम लोगों को बहुत सलाम हो। आज पैनल बहुत अच्छा है, खुसूसी तौर पे खान काबिल साहब, क्योंकि इनकी प्रेडिक्शन बहुत मदिया काफी हद तक मैंने देखी है, दुरुस्त होती हैं। अच्छा, मेरे दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट सवाल ये हैं कि मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये देखिए, ख्वाब की ताबीर जाहिर पुराने जमाने में इन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई, जैसे हज़रत यूसुफ सलाम से उनके बारे में था कि वो ख्वाब की ताबीर बताते थे। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये हो गया है कि हम हर कोई मौलवी, हर कोई मौलाना क्या इसकी अहलियत रखता है? क्या जो ख्वाब की ताबीर बताने वाले की अहलियत क्या है? ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मौजू से अभी बात भी इससे हो रही थी कि कुछ लोग झूठे ख्वाब सुना देते हैं कि मेरे अब्बा ने आके क्या या फला ने आके क्या, ताकि लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। क्या उन लोगों के लिए क्या हुक्म है? ये मेरा सवाल है। हाँ, झूठा ख्वाब देखा सुनाना बहुत बड़ा गुनाह है, और हदीस शरीफ में आता है क़यामत के दिन उसको कहा जाएगा जौ में गिरा बांधो, जौ का जो दाना तो उसमें गिरा बांधो। और वैसे भी अगर अंबिया किराम की तरफ मंसूब कर दिया जाए, बहुत से लोग अंबिया किराम की तरफ मंसूब करते हैं, हुजूर मेरा ख्वाब में हुजूर ने फरमाया कि पर्चे बांटो, मस्जिद के बाहर अगर नहीं बांटोगे तो तुम पर ये मुसीबत आ जाएगी, आफत आ जाएगी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर जानबूझ के झूठ की तरफ बात मंसूब की, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। तो इसलिए हम अपनी बात को बावर कराने के लिए, मनवाने के लिए झूठे ख्वाब कोई सुनाना इस तरह बिल्कुल मुनासिब नहीं। झूठे ख्वाब सुनाने वाले से भी बड़ा जहन्नुमी कोई है नहीं। खैर, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं एक सवाल ये भी करना चाहूँगी कि भी अक्सर लोग इस्तिखारा जो जब करते हैं तो उसके बाद वो ख्वाब में जवाब उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई फिर इस्तिखारा करने के बाद ख्वाब कुछ ऐसे आते हैं जो आपको इंडिकेशन दे सकते हैं? और साथ में अगर आपको ज़ियारत हो जाए ख्वाब में रसूल पाक की या इमामों की या पंजतन पाक में से किसी की भी, तो फिर उसका हमें क्या मतलब लेना चाहिए? लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज क्योंकि आज बात हम करें हैं ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। ख्वाबों की ताबीर बहुत मानी रखती है, और इतनी बार हम लोग ये कह चुके हैं कि अगर ख्वाब आपको बुरा आए तो या तो अपने तक रखें, फ़ौरन सदका आप निकाल दें, या फिर ऐसे शख्स को बताएं जो कि आपसे बहुत मोहब्बत करता हो, क्योंकि वो आपकी मोहब्बत में आपको उस बुरे ख्वाब की भी अच्छी ताबीर देगा। और फिर कहते हैं ना, एक बार जब ताबीर दे दी फिर आप उस ताबीर के ताबे हो जाते हैं। एक दुआ जो कि डॉक्टर इमरान कल्याणी आपके साथ शेयर भी करना चाह रहे हैं, वो दुआ है कि जब आप बुरा ख्वाब देखते हैं वो जल्दी से वो शेयर कर दीजिए। हाँ, एक दुआ बता दूँ। देखें, ख्वाब की हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई बुरा ख्वाब देखा तो उसके लिए अगर ये दुआ पढ़ लेता है तो उसकी ख्वाब की बुरी ताबीर टल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, यानी वो चैप्टर क्लोज हो गया। जिस तरह फाइल क्लोज हो जाती है ना, तो उसकी फाइल क्लोज हो जाएगी। अब उसमें वो रिस्क खतरा नहीं रहेगा। जितना बुरा से बुरा ख्वाब देखे तो दुआ यहाँ पे आ रही है, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानी व शर्रिहा,
आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानी व शर्रिहा, इसका मतलब है कि अल्लाह पाक मैं शैतान के शर से और इस ख्वाब की ताबीर के शर से पनाह मांगता हूँ। तरीक़ा है जब आप उठें तो उल्टी तरफ थोड़ा थुतकार दें, थू 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 करके, ऐसे ही सचमुच तो थूकेंगे यार बिस्तर ख़राब हो जाएगा, थुतकारना मकसद है, थुतकार के फिर ये दुआ पढ़ लें। अगर आप उस वक्त भूल भी गए, कई साल पुराना ख्वाब भी अगर आपको याद आ रहा है और आपके जहन में खटकता है, डर लगता है कि इस ख्वाब देखा था मैंने साल 2 साल 3 साल पहले, तब भी आप अगर इस दुआ को पढ़ लेंगे तो इस दुआ की बरकत से इंशाल्लाह उस ख्वाब की ताबीर टल जाएगी, फिर कोई उसका बुरा असर जाहिर नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, वो आपने जो थू-थू कहा ना, तो मुझे बचपन में याद है कि जब घर वाले नजर भी उतारते थे, अब्बू मेरे स्पेशली, मेरे बहुत अच्छा लगी थू-थू, तो मैं कहा थूक क्यों फेंक रहे, तो वो थूक मुंह से आ नहीं रही होती थी, लेकिन अब मुझे खैर उनकी अम्मी ऐसे करती होंगी उनके साथ, तो उनको लगा ऐसे लिखा है थुतकारने का असल में। जी हाँ, तो दम का जो कॉन्सेप्ट है, तो अब हमने छू छू कर दिया ना, पहले थू थू होता था, तो वो अब ज़ाहिर लोगों को कराहियत आती है, वरना पुरानी किताबों में लिखा गया ऐसा दम करें, थोड़ा थुतकारेंगे, वो कुछ छू के चीज सामने वाले के चेहरे पर पड़े। अब यहाँ तो वोमिटिंग हो जाएगी बंदे को, लड़ाई हो जाएगी। मुझे कनीज़ आप ये बात बताइएगा, अक्सर लोग जब इस्तिखारा करते हैं तो फिर वो इस्तिखारा करने के बाद इस्तिखारे की दुआ पढ़ के सो जाते हैं और उसके बाद फिर वो ख्वाब के थ्रू मदद लेने की कोशिश करते हैं। मुझे बताएं कि क्या हम जैसे गुनाहगार लोग, क्या हमारे ख्वाब इतने पावरफुल हो सकते हैं कि हमें इस्तिखारे का जवाब ख्वाब में मिल सकता है? इसके लिए नेक नफ्स होना जो है ना बहुत ज़रूरी है, हर इंसान ये नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाकायदा आप देखिए कि कुछ मखसूस लोग होते हैं जिनसे आप इस्तिखारा जो ख्वाब के ज़रिए निकलते हैं वो निकलवाया जाता है, क्योंकि उसकी कुछ ख़ास दुआएं होती हैं, उसका कुछ ख़ास मेथड होता है जिसको मतलब आपको पूरा करने के बाद आपको ख्वाब के ज़रिए इस्तिखारा मिलता है। लेकिन ये कि ये हर इंसान नहीं कर सकता। आपका नेक नफ्स होना, आपका मुत्तकी होना, सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान झूठ से परहेज़ करता हो। जिसकी ज़िंदगी में झूठ होगा उसकी ज़िंदगी पे शैतान बहुत जल्दी गालिब होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको आपको देखना पड़ता है और उसके लिए आपको ऐसे लोगों से रुजू करना पड़ता है, ख़ास तौर पे ऐसे मुअब्बिर या ऐसे जो ताबीर बताने वाले होते हैं, तो उनसे वो आपको बता सकते हैं कि ये जो ख्वाब आप, जैसे पुराने मिस्री थे ना, मिस्री जो थे वो मैं आपको रसूल अल्लाह से पहले की बात बता रही हूँ। कदीम यूनान में इल्म रोया जो था वो बहुत एक बाकायदा इल्म की हैसियत रखता था और अहले मिस्र भी इस बात को वो करते थे और बाकायदा इसके लिए अमल करते थे कि रात में हमें आकर जो है वो हमारे देवता हमें गाइडलाइन दे कि हमें करना क्या है। तो ये जो है बाकायदा एक इल्म था। अब इस्लामिक रूह से दुआएं हैं, जैसे जनाब रसूल खुदा ने भी फातिमा ज़हरा से फरमाया कि 4 अमल जब तक न कर लीजिए जब तक बिस्तर पे न जाइए, मोमिनीन को अपना दोस्त बनाइए, अम्बिया पर जो है वो अम्बिया को सलाम कर लीजिए, कुरान ख़त्म कर लीजिए। बीबी ने कहा इतनी जल्दी ये सारे काम मैं कैसे करूँगी? आपने फरमाया 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ो, तुमने कुरान ख़त्म कर लिया। फिर वज़ू करने की ताक़ीद की गई, वज़ू करने की ताक़ीद की गई। इस्तग़फ़ार पढ़ो तो तुमने जो है वो मोमिनीन के लिए इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह लिल मोमिनीन वल मोमिनात, अगर आपने पढ़ लिया तो आपने मोमिनीन से दोस्ती कर ली। आपने पढ़ लिया सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, तो आपने अम्बिया से मुसाफ़ा किया। तो मतलब ये कि ये अगर आप अमाल करके सोते हैं। कितनी खूबसूरत आपने बात बताई, इनके मकाम में और हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। अगर आप ये अमाल करके सोते हैं तो फिर आपका जो कल्ब है ना वो मुताहर हो जाता है, आपका कल्ब पाक होता है। और अब तो मैं बहुत माजरत के साथ कहूँगी, तकरीबन हर शख्स मोबाइल लेके सोता है। जी वो रात को रील्स देखते हुए जब तक मुंह पर गिर जाए जब तक सोते नहीं है। तो वो उसकी वजह से ना हमारी ये दुआएं हमारी ज़िंदगी से चली गई, जो बचपन में माँ बराबर में लिटा के सिखाया करती थी ना कि बेटा ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। तो अब हम उन दुआओं से ना हम खुद कर रहे हैं ना अपने बच्चों को। ये वैसे कितनी अजीब सी बात है और कितनी महरूमी वाली बात हो जाएगी हमारे बच्चों के लिए भी कि अगर हमारी माँ ने जो हमारे लिए किया हम उनके साथ ना करें। तो हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। सुमेरा, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने ये पूछना है कि पहले हम गाँव में रहते थे तो वाले साहब रोज साहब में आते थे। मेरी बात आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। आपने कहा कि जब आप गांव में रहते थे तो आपके वालिद साहब रोज ख्वाब में आते थे। जी सर, हम इधर शहर में आए हैं घर में, तो इधर नहीं है वाले साहब ख्वाब में आते। अच्छा चलें ठीक है। सुमेरा,
आप हमारा जो है शो देखती रहें, क्योंकि अभी मैं जो है पाक हस्तियों के बारे से बात करूंगी, लेकिन उसके बाद क्योंकि मेरा खुद भी सवाल है कि अगर आपको अपने प्यारे ख्वाब में नजर ना आए जो दुनिया से जा चुके हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है मेरी अम्मी भी दुनिया में नहीं है, तो मैं उस हवाले से जरूर बात करूंगी, तो शो आप देखते रहेगा। अच्छा, अगर हमें ख्वाब में ज़ियारत हो, हम रसूल पाक को ख्वाब में देखें या हम अंबिया कराम को देखें, बिल्कुल सच्चा ख्वाब है। क्योंकि देखिए शैतानी ख्यालात और तफक्कुरात कभी भी अंबिया और आइमा ताहिरीन पर नहीं की शक्ल में नहीं आ सकते। वो है ना कि वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, बातिल को हक़ का लिबास ना पहनाओ। तो हक़ जो है वो कभी बातिल का लिबास नहीं पहन सकता। अंबिया हक़ है, आइमा हक़ है, तो ये वो पाक हस्तियाँ हैं, शैतान इनका रूप नहीं धार सकता। आपने कभी वैसे आपके ख्वाब में किसी को आपको बिशारत हुई कि आपने बहुत सच्चा ख्वाब देखा हो? मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मैंने उम्रा ज़रूर देखा है, लेकिन मैंने ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा जिसमें मैंने इन हस्तियों को देखा हो। लेकिन मेरी वालदा ने देखा है अपनी ख्वाब में, और उनका ख्वाब सच्चा भी बहुत हुआ। हम 2 बहनें हैं, तो भाई की बड़ी आरज़ू थी हमारी वालदा को भी, वालिद साहब को भी। तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो एक जगह है जो बहुत खूबसूरत सिटिंग एरिया है, उधर बहुत सारे लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं, और एक बहुत खूबसूरत कुर्सी ज़रा बुलंदी पे रखी हुई है। तो मेरी वालदा के हाथ में एक ट्रे सा है, और वो उन लोगों से पूछती हैं कि ये कौन साहब बैठे हैं? तो वो कहते हैं ये हज़रत अली हैं। तो मेरी वालदा जो है वो ट्रे जो है उसको यूँ ऊपर करती हैं, तो वो एक मुट्ठी उसमें वो बूंदी होती है ना मीठी, वो डालते हैं, और इस हाथ से उसमें मोगरे के फूल डालते हैं और यूँ करते हैं। तो अम्मी बताती थी कि मैं वहाँ से वापस पलटी, और 2 महीने बाद उनको खुशखबरी मिली कि वो प्रेग्नेंट हैं और मेरा भाई पैदा हुआ। देखिए आप कितना वो ख्वाब ऐसे देखा कि वो कैसे ब्लेस हुई हैं। जी जी। हाँ। और उनके ख्वाब बड़े जितने भी हम अब याद नहीं है कि वो हमें सुनाती थी, उनके ख्वाब बड़े सच्चे होते थे, और कभी कभी हमें उनसे डर लगता था कि आप मत सुनाएं ख्वाब ऐसा, अगर कोई आपने ख्वाब देखा है तो आप मत सुनाइए। तो उनके ख्वाब बड़े सच्चे होते थे, और उन्होंने बेशुमार दफ़ा ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी जो काबिल ज़िक्र हैं। और मैं अपना बताऊं कि मैं ख्वाब देखती हूँ, मैं इनसे पूछूंगी कि क्या वजह है। जी जी। मैं अभी कुछ टाइम पहले मैं सोई और मैंने ख्वाब में देखा कि जी वही इनका कहना कि अपनी फैमिली नहीं, मगर एक और फैमिली, और इतनी फेमिलियर नहीं जो मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, उन्हीं के साथ मैंने देखा। तो मेरी आंख खुल गई, और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कौन लोग थे ये, मैं क्या ख्वाब देख रही थी। करवट बदल के मैं दोबारा सोई तो वो ख्वाब वहीं से कंटिन्यू हुआ जहाँ से टूटा था, जहाँ से, और वो ख्वाब 3-4 दिन एक ही तरह का ख्वाब मैं देखती रही हूँ, और मैं बड़ी परेशान थी, और मैं अभी इनसे पूछूंगी कि ये क्या था। ये बिल्कुल, और इसी से जोड़ते में ये मुझे बताएं कि अक्सर जैसे आप बात कर रही हैं, आप एक ख्वाब से बिल्कुल ऐसा लगता है भागते हुए आप खड़े हुए हों, और आपने कहा कि अल्लाह में तेरा शुक्र है ख्वाब खत्म था। हाँ। आप जैसे सोए वो ख्वाब वहीं से कंटिन्यू हो जाता है। ये क्या हॉरर होता है? सीजन चल रहे हो तो ख्वाब में जो नहीं, हॉरर नहीं, हॉरर से नॉर्मल ख्वाब, लेकिन वहीं से शुरू हुआ जहाँ से टूटा था। जी जी। तो ये भी एक अजीब अल्लाह की शान ही नजर आती है, इसमें कोई ऐसा पैरामीटर नहीं जिसमें मैं कहूँ कि इस वजह से आते हैं, लेकिन बसा औक़ात ऐसे ख्वाब होते हैं कि जो कंटिन्यू होते हैं। इंसान उठा, कुछ पानी नहीं पिया, वॉशरूम गया, फिर लेटा, फिर वो कंटिन्यू शुरू हो गया। वो सीरीज़ ख़त्म नहीं होती, जब तक सीरीज़ ख़त्म नहीं होती वो एंड नहीं होता। ख्वाब भी तकदीर का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन अजीब अल्लाह की शान ये है कि ख्वाब में अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें में माफ़ फरमा दी हैं। ख्वाब बहुत क्या सारी चीज़ें माफ़ हैं। जब इंसान सो गया ख्वाब में कुछ भी कर रहा है, शराब पी रहा है, कोई कत्ल कर रहा है, कोई एक्सीडेंट कर दिया, सब माफ़ हैं। तो उसके कोई ऐसा पैरामीटर नहीं जिसकी वजह से ऐसा हो। यहाँ पे मैं पॉइंट और ऐड कर दूँ ज़रा, अगर मौका हो, कि ख्वाब गैर मुस्लिमीन के भी सच्चे होते हैं। उसकी बड़ी मिसाल कुरान करीम में मिलती है कि एक तो फ़िरऔन ने ख्वाब देखा था कि बनी इसराइल का कोई बच्चा पैदा होगा जो इसकी हुकूमत को, इसकी बादशाहत को
तहस नहस करेगा, बर्बाद करेगा और उसकी तबाही का जरिया बनेगा। उसी वजह से उसने ऑर्डर किया था कि बनी इसराइल में जितने भी मुज़क्कर मेल लड़के पैदा हों चुन चुन के सबको कत्ल किया जाए। हम समझते हैं जुल्म हमारे ज़माने में जुल्म हमेशा रहा है, इससे बढ़ कर रहा है, तो चुन चुन के कत्ल किए जाते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश फरमाई और उनको कैसे कर करा के वो फ़िरौन के घर में पहुंचा दिया। अल्लाह ने भी कहा कि हमसे तू टक्कर लेता है, वो मकरू व मकर अल्लाह। अल्लाह ने ऐसी तदबीर की कि हज़रत मूसा पर मोहब्बत डाल दी अपनी। खुद उनकी जो हज़रत आसिया थी, जो मुसलमान भी हज़रत मूसा पे ईमान लाई, उन्होंने कहा इसको हम बेटा बनाएंगे। फ़िरौन ने भी कहा ठीक है बेटा बना लेते हैं। तो एक ख्वाब उसका था जो मुख्तसर में जिक्र किया, बड़ा मशहूर ख्वाब है। दूसरा ख्वाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में, एक तो उनके जेल के दो साथियों ने देखा था कि जी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब वहाँ थे तो उनके दो साथियों ने देखा कि एक जो ना अंगूर के फल से रस निचोड़ रहा है और एक जो उसके सर के ऊपर टोकरा रखा रोटियों का और चील कौवे आकर टोकरियों से रोटियाँ खा खा के जा रहे हैं। दोनों ने ताबीर पूछी तो हज़रत ने ताबीर दी कि भाई एक जो है ना वो दोबारा आज़ाद होके बादशाह का जाके साकी बनेगा और उसको शराब वराब दिया करेगा। पहले ज़माने में शराब हलाल थी। दूसरे को फरमाया कि तुझे सज़ा हो जाएगी, तुझे सज़ा मौत होगी और इस तरह परिंदे दरिंदे तेरे वो वजूद को खा जाएंगे। तीसरे नंबर पे बादशाह वक्त ने ख्वाब देखा कि जी 7 जो ना वो सूखी बालियां हैं, 7 हरी भरी बालियां हैं, सूखी बालियां हरी पे गालिब आ गई और कहत साली के बारे में कहत साली। और दूसरा है कि 7 मोटी ताजी गायें, 7 दुबली पतली गायें, दुबली पतली मोटी को खा गई। अब बज़ाहिर एक ऐसा ख्वाब है, उसने जब सब मुअब्बिरीन को जमा किया तो उन्होंने जवाब दिया, सब ने अज़गास व अहलामिन। ये एक ऐसी बेतरतीब रैंडम ख्वाब है, इनका कोई वो तज़किरा नहीं है। लेकिन एक कैदी जो शराबी बन के वहाँ से आज़ाद हुआ था, बादशाह का ख़ास था, उसके ज़हन में फ़ौरन हज़रत यूसुफ़ का ख्याल आया। उसने कहा कि जी मेरे इल्म में एक बंदा है जो उसकी सही ताबीर देगा। वो वहाँ से फिर हज़रत यूसुफ़ के पास आया, हज़रत यूसुफ़ से जिक्र किया। हज़रत यूसुफ़ ने कहा मुझे बादशाह के पास लेकर चलो। चुनाचे वहाँ पर गए और जाने के बाद ताबीर दी। फिर इस ताबीर को सिर्फ ताबीर नहीं दी बल्कि ताबीर का असली मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना। बिल्कुल, तो उसको इम्प्लीमेंट किया। उसी से भी जो बादशाह बड़ा इम्प्रेस भी हुआ था कि उनकी नॉलेज से। हाँ, फिर उनको वो उसका वज़ीर ख़जाना भी बना दिया और सारे के सारे काम अंजाम दिलवाए। यहाँ बस 1 सेकंड की दुआ बताता चलूँगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब रिहाई होनी थी तो हज़रत जिब्रील ने आके उनको कैद खाने में दुआ बताई थी। वो हम सब पढ़ सकते हैं कि वो दुआ ये थी कि उस मुश्किल से निकलने की, अल्लाहुम्मा जअल्ली मिन अमरी फरजन व मखरजा वर्ज़ुक़नी मिन हैसु अहतसिब व मिन हैसु ला अहतसिब, कि अल्लाह मेरे लिए फ़र्ज यानी रास्ता खोल दे और मेरे लिए कोई निकलने का रास्ता बना दे, मुझे रिस्क दे वहाँ से जहाँ से गुमान होता है वहाँ से भी और जहाँ से गुमान ना वहाँ से भी। हाँ। तो जेल से भी रिहाई मिली, मनसब भी मिला, बादशाह वक्त बने, अल्लाह ने बहुत बड़ा मर्तबा दिया। क्या बात है जी। हमारे साथ कॉलर काफ़ी देर से मौजूद है, अनीला खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मदिया, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक अनीला, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल है कि मौलाना साहब से कि मुझे ना एक ही ख्वाब बार बार बहुत अक्सर से नजर आते हैं। जैसे दरिया के पास से गुजर रही हूँ, दरिया का पानी क्रॉस कर जाती हूँ तो पानी बाद में आ जाता है, या कोई मेरे घर के अपने मुझे नजर आते हैं कि मुझे मारना चाहते हैं। मुझे कभी सांप के सूरत में कोई मेरे अपना पीछे पड़े हुए हैं तो मैं बच बचा के अपना रास्ता ढूंढ लेती हूँ, लेकिन मैं बच जाती हूँ। बार बार यही एक ही ख्वाब, बार बार एक ही ख्वाब ऐसे क्यों नजर आते हैं? आँख खुलती है फिर वहीं से शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, फिर मैं कुछ ना कुछ पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार के सोती हूँ, लेकिन फिर वैसे ही ख्वाब शुरू हो जाते हैं। सही। चलिए मैं क्विकली इस पे जी बताएं क्विकली, अगर मैं इरफान भी बताएंगे। हाँ, एक्चुअली जो ताबीर के हवाले से तो ये ज़्यादा अच्छा डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हर किसी का, मैंने बताया आपको, अपना हर किसी का एक परसेप्शन है, राइट? अब जो चीज़ इन्होंने, जैसे एक कॉल आई थी वो बिल्डिंग्स के हवाले से जो उन्होंने कॉल किया था, हमें 2 तरह की चीज़ें हैं। हमारी जो पैदाइश हुई है वो है पुश्त दर पुश्त, शिफात है सीना ब सीना, 2 चीज़ें हैं। तो पुश्त दर पुश्त का मतलब ये है कि एक चीज़, अगर फॉर एग्जांपल आपको वो बिल्डिंग नजर आई थी तो हो सकता है आप नहीं, आपके फादर उधर गए हो, आपके पेरेंट्स उधर गए हो, 4 फादर्स में उधर कोई गया हो, तो वो चीज आप तक रेप्लिकेट होती है, क्योंकि आप नहीं गए, आप कह रहे मुझे ऐसा कई दफा फील हुआ कि मैं उधर गया हुआ हूँ। हाँ, लेकिन एक्चुअल आपके फादर, आपके पेरेंट्स में से कोई उधर जरूर गया होगा। इसी तरह एक दूसरा सवाल था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद को पहले गांव में पहले देखती थी, अब नहीं देखती हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ पे आप रह रहे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, हो सकता है आप इबादत गुजार ना हो लेकिन आपके पेरेंट्स इबादत गुजार हों, उनकी रियाजतें उस जगह के ऊपर हों, तो जब तक
वो वहां से रुखसत हो जाते हैं दुनिया से, लेकिन उनकी इबादतें रियादतें उस जगह के ऊपर हैं, तो उस जगह के ऊपर वो आपको रेप्लिकेट करेंगी वो चीजें। लेकिन अब जहां दूसरी जगह आप गए तो जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको वो चीजें आए आपके पास। तो एक जगह इंसान की मोहताज है, इंसान जगह का मोहताज नहीं है। तो जो जगह होती है वो बड़ी कई दफा स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होती है, तो आप वो चीजें देखते हैं। अब जो इन्होंने पूछा कि मैं एक थोड़ा नेगेटिव ख्वाब है उनके हिसाब से, लेकिन क्योंकि अक्सर लोग देखते हैं ना कि कहते हैं जी हमने ख्वाब में अगर वो देख लिए, बिच्छू देख लिए, आपने छिपकली देख ली, सांप देख ली, तो आप कहते हैं लो जी दुश्मन। लेकिन मैं अगर इसको परसेप्शन लेता हूँ, और जो अल्लाह ताला उसमें कमी बेशी माफ करे, कि इसके अंदर जो मुझे समझ में आती बात, वो ये समझ में आती है कि इनको इंडिकेशन दी गई है कि आप हर किसी के ऊपर रिलाई ना करें, आप हर किसी की बात को फौरन इम्प्लीमेंट ना करें, सोचें। ये जो इनकी चीजें ना, एक रवानी की चीजों को इंडिकेट कर रहा है कि ये फौरन किसी चीज के ऊपर कोई कदम उठा लेती हैं, किसी चीज का फैसला फौरन कर लेती हैं, उस पर थोड़ा स्टॉप करें। दूसरे, थोड़ा साहिब इल्म का मशवरा लें। तो इसके अंदर जो मैंने परसेप्शन लिया वो ये है कि इनको थोड़ा इंडिकेट किया गया है कि आप अपनी चीजों के अंदर थोड़े मोहतात रहें और किसी ना साहिब इल्म से मशवरा करें, प्लस आपके जो अतराफ में लोग हैं उन पर जरूर ध्यान रखें। हाँ, सही। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको रिलेट करना चाहूँगी कि ये जो बात हो रही है कि हमारे फादर हमारे ख्वाब में नहीं आते, तो हमारी जो हमें किताबों से मिलता है और खुलासतुल अस्कार में है कि जनाब रसूल खुदा ने फरमाया कि आपकी जो मरने वाले हैं उनकी अरवाह आपके घरों पर आती हैं और आपसे कहती हैं कि एक खजूर हमारे नाम पर सदका दो, एक रोटी हमारे नाम पर सदका दो। अच्छा, वो जिस घर से गई हैं वो उसी घर पर आ रही हैं, वो उसी घर पर आ रही है। ये मैंने मतलब ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि मेरी नानी की डेथ हुई और मेरी नानी की डेथ के कुछ ही अरसे बाद मेरे मामू ने वो घर छोड़ दिया। तो उन्होंने खुद ख्वाब में देखा कि नानी आई हैं उस घर पे और कह रही हैं अच्छा यहाँ अब ये नहीं रहते। तो मतलब ये कि वो उसी घर पर आई जहाँ से वो गई थी। तो आप जहाँ पर हैं वहाँ अपने वालिद के नाम पर कुछ दीजिए ताकि वो आपसे कांटेक्ट में आए। वो अरवाह जो आपसे मुत्तसिल हैं, जो आपका इंतज़ार करती हैं, आपके देने का इंतज़ार करती हैं आलम अरवाह में, तो वो आपसे मुत्तसिल हों और आप शब जुमा या रोज़े जुमा आप उनके नाम पर कुछ ना कुछ दें, ज़रूर सदका करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपको आपके घर वाले वो मरहूमीन जो हैं अगर ख्वाब में आते हैं, तो क्या ये सच में मरहूमीन की रूहें आपसे मिलने आती हैं, या ये जैसे शैतानी ख्वाब है, या फिर आपका दिमाग सिर्फ वो इमेज आपके सामने ला के रख रहा है? सच में क्या रूहों का कनेक्शन बनता है? रूहों का कनेक्शन तो बिल्कुल बनता है, लेकिन इसमें तीनों बातें हो सकती हैं। अब ये भी देखना है कि आप जो हैं वो कितने अंदर से पाक व पाकीज़ा हैं, प्लस ये कि जो चले गए हैं वो कितने पाक व पाकीज़ा थे, क्योंकि बहैसियत इंसान हर एक में कुछ ना कुछ कमी बेशी है। तो मतलब ये कि शैतान जो है किसी भी इंसान का रूप ले सकता है ख्वाब में। अब देखना ये है कि आपको जो उसमें हासिल हो रहा है वो तंबीह है, बशारत है या तफक्कुरात है। इन तीनों को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अगर आपने ये देखा है कि वालिदैन आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो इसका मतलब जैसे आपने खुद कहा कि आपकी वालिदा ने पानी आप लोगों से कहा, तो इसका मतलब है वो शायद आपको कोई इंडिकेशन देना चाह रही है कि मैं किसी सूरत से परेशान हूँ, किसी सूरत हाल से मैं परेशान हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वालिदैन को देखना तीनों तरह से हो सकता है। बशारत भी हो सकती है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बाज़ लोग जो बहुत मुत्तकी होते हैं, बहुत परहेज़गार होते हैं, वो अपनी औलाद के लिए कोई मतलब ये मैं फिर वो बात आ जाती है, मेरे वालिद बहुत तहज्जुद गुजार थे। मेरी बेटी जो थी वो जब प्रेग्नेंट थी तो उसने देखा नाना को ख्वाब में कि वो आए हैं और उस पर दुआएं फूंक रहे हैं। तो वो कह रही है अम्मी मैंने तो कभी नाना को देखा ही नहीं। तो मतलब उसकी दुनिया में आने से पहले जा चुकी थी, कह रही कि मैंने नाना को ख्वाब में देखा और मुझ पर दुआएं फूंकी। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जैसे जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी तो मैं बहुत रोती थी कि अम्मी मेरे ख्वाब में क्यों नहीं आती ना, मैं जब लूँगी। तो अगर मैं कुछ बात सोच रही थी कि अम्मी मुझे कैसे पता चलेगा कि आप ठीक हैं कि नहीं है, तो मुझे अगले दिन फजर के टाइम मेरी कोई पुरानी कुलीग का मैं एक बार मैसेज आ गया कि मदिया मैंने तुम्हारी अम्मी को ख्वाब में देखा कि अम्मी बड़ी यंग है और अम्मी बहुत खुश नज़र आ रही हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कुछ सवाल ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो रूहें डायरेक्ट आपको नहीं, बिल्कुल रैंडम किसी लोगों के ख्वाब में भी आ जाती है। इस ख्वाब में इस हवाले से मजीद बात भी करूँगी, इसको प्रोलॉन्ग करूँगी गुफ्तगू को, लेकिन अभी ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जब मरहूमीन आपके ख्वाब में आते हैं तो क्या वो कोई मैसेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इमरान भाई आपसे पूछना चाहूँगी
कि अगर आपको ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आते हैं या आपको उनकी आल औलाद में से कोई नज़र आता है तो ये ख्वाब देखना कैसा है, और साथ में ये भी बताइएगा कि ऐसे ख्वाब का जिक्र कैसे किया जाए और ऐसे ख्वाब का शुक्र कैसे अदा किया जाए। इसका शुक्र तो इस तरह अदा किया जाए कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और आप पर, आपके आला असहाब पर सब पे दुरूद कसरत से रखा जाए उस दिन, और यह कि उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की कोशिश की जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बुखारी नहीं लिखी थी, बचपन में ख्वाब देखा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर से आपके जो ना वो ऐसे मुस्तकिल पंखा झल लें ताकि आपके जिस्म पर कोई मक्खियाँ इस तरह की चीज़ें ना आए, मुस्तकिल झल लें। तो किसी ने ताबीर दी थी कि हदीस का बहुत बड़ा काम करेंगे, तो चुनांचे फिर अल्लाह पाक ने उसे इतना बड़ा काम दिया कि सही बुखारी उन्होंने लिखी। मैंने भी कई दफ़ा ऐसे झलकियाँ सी देखी हैं, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हुई है। तो लास्ट जो हुई थी मेरे साल 2 साल पहले ऐसे ही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दराज कद हैं और सफ़ेद सामा बांध रखा है, बिल्कुल पिंक सा कलर है और सफ़ेद दाढ़ी है। तो मैं एकदम पीछे से साइड से झाँका पहले, फिर तो आके आपसे लिपट गया कि रसूलुल्लाह मैं तो आपकी हिफाजत के लिए हूँ और आपके दुश्मनों को मिटाने वाला, इस तरह की बात कि आपके तक कोई दुश्मन कैसे पहुँचे, इस तरह करके लिपट गया। और काफ़ी पहले देखा था, मेरे ख्याल से 20-25 साल हो गए होंगे इस बात को। तो उसमें देखा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अतहर जो ना वो जैसे रोज़ा अतहर से बाहर निकला हुआ एक कोई चरपाई, उसके ऊपर आप आराम फरमा हैं, तो बस आपके कुछ ख़दम शरीफन वगैरह नज़र आ रहे हैं, चेहरा कुछ नज़र आ रहा है। तो एक मेरे साथी थे मदरसे में पढ़ते, तो उनके चेहरे में रिजेबलिंग है, काफ़ी घनी दाढ़ी आपकी और एकदम सुर्ख सफ़ेद सा चेहरा है, आप उस पर लेटे हुए। तो मैं एकदम बेसाख्ता जो है कल मैं शहादत पढ़ने लगा, मेरे कोई भाई वगैरह भी साथ में है और सब जो कुछ जहन में था वो कहने लगा इस तरह। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह के मामलात होते हैं ज़ियारत के। मैं ख्वाब 2-3 दफ़ा सुना चुका हूँ, यहाँ फिर वो जिक्र कर देता हूँ। ज़की साहब हमारे वालिद साहब के एक मुक़्तदी नमाजी मोतक़िद थे, अब उनका इंतकाल हुआ भी कुछ साल 2 साल हुए, कि उन्होंने ख्वाब में तहज्जुद के टाइम तकरीबन ऐसा देखा कि मेरे वालिद साहब का भी चूँकि विसाल हो चुका मौलाना अबरार साहब का, तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि मेरे वालिद साहब से उनकी मुलाकात हुई मदीना तैयबा में, और वहाँ पे मुलाकात हुई बाब जिब्रील के पास। वालिद साहब ने कहा कि भाई मैं भी अब यहीं मुंतकिल हो गया हूँ, जन्नतुल बकी के यहाँ पे मैंने घर ले लिया है, तो आओ तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवा के लाता हूँ। चुनांचे वालिद साहब ने ज़की साहब का हाथ पकड़ा और लेके उनको अंदर की तरफ गए। वहाँ मिंबर के पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, असहाब हैं काफ़ी, ये जाके बिल्कुल 2 जानू हो गए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए ज़की साहब। मेरे वालिद साहब एक तरफ बैठ गए, उनके भी आप मुलाकात कर लें, बातचीत करके आ जाएँ। अच्छा भी कहते हैं अपने अर्ज़ व मारूज़ जो भी थी उसमें ख्वाब में की, और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात सुनी, तसल्ली दी। फिर वो आपके करीब में थाल तश्त तबाकशा रखा था, भरा हुआ कपड़ा रखा हुआ था, उसमें आपने दस्तक डाला, उसमें कुछ खजूरें निकाल के इनके हाथ में पकड़ा दी। अच्छे खजूरें लेकर ये वापस उठ के मेरे वालिद साहब से मिले और चलने लगे। तो तकरीबन मुझे 6 खजूर याद पड़ते हैं, शायद 6 खजूरें इनके हाथ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़वाई, अजवा खजूर थी। ये लेके फिर वालिद साहब ने पूछा कि भाई क्या बातचीत हो, कहने जी बातचीत हो गई, बहुत अच्छी मुलाकात रही। बाहर निकलने लगे, फिर एकदम कहने लगे अरे हज़रत मैं जो ना वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने घुटनों की तकलीफ़ की बात करना भूल गया, रह गई कि मैं एक दफ़ा फिर जाऊँ जरा घुटने की तकलीफ़ का भी जिक्र करके आ जाऊँ, कुछ बातचीत कर लूँ। तो वालिद साहब ने कहा कि अभी तो मुनासिब नहीं मुलाकात होगी, चलो किसी और वक्त फिर आ जाना। ये कहते हुए बाहर निकले। फिर मेरे वालिद साहब ने पूछा कि भाई क्या दिया हुजूर ने तोहफ़ा, तो कहने खजूरें दी हैं। तो खजूर उसने कहते हैं एक मैंने हज़रत को दे दी, मेरे वालिद साहब को हज़रत कहते थे, और एक ख़ुद खा ली, 4 खजूरें हाथ में रख ली, बचा ली। फिर वालिद साहब निकले कि चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ, कहाँ यहाँ पे घर, बस वहाँ बाब जिब्रील वगैरह से बाहर निकले, एकदम जो कहने लगे अजान की आवाज़ आने लगी। अजान की जब आवाज़ आई तो मेरी आँख खुल गई, आँख खुली तो 4 खजूरें मेरे हाथ में मौजूद थी। वो एकदम जो ना वो खुशी से बेकाबू हो गए, कहने मैं बड़ा हैरान कि खजूरें जो ख्वाब से उठे तो खजूरें हाथ में मौजूद थी उनके, माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो अब वो फजर का टाइम हो चुका था, तहज्जुद का टाइम, ख्वाब देगा, फजर की अजान से आँख खुली, खजूर हाथ में मौजूद थी। फिर उन्होंने बहरहाल ये ख्वाब मेरे बड़े भाई मुफ्ती अफजाल साहब को कुछ वक्त के बाद सुनाया। शुरू मैंने सुनाया डर के मारे के लोग पता नहीं कहेंगे कैसी शायद ये झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन खुद बहुत मुत्तकी थे और बड़े देखिए अल्लाह के ऐसे भी ऐसे लोग होते हैं। तब तक उस खजूर की गुठली हमारे घर में मौजूद है माशाल्लाह। फिर उन्होंने 2 खजूर हमें दी थी, 2 अपने घर में रखी थी, और थोड़ी तबरुक में मिले खुद रसूल पाक से। कॉलर हमारे साथ मौजूद है जनाब जफर हैं कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। जफर भाई क्या पूछना चाहेंगे? मैडम मैंने अपना घर शुरू किया था यहाँ पे, तो मैंने फजर के टाइम ख्वाब देखी, जैसे घर स्टार्ट किया कि जैसे मेरे घर के आधे हिस्से में मस्जिद है
सफेद और सब्ज रंग का गुंबद बना हुआ दीवार है, और मैं देख के कह रहा हूँ कि ख्वाब में कि जी मेरे घर में तो मस्जिद है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आधा घर मेरा मस्जिद में है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैंने ऐसे ख्वाब कर रहा था, देख रहा तो उसी दौरान मेरी आंख खुल गई, तो देखा मैं फजर का टाइम था और अजानें हो रही थी। तो मैं इस सिलसिले में पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने अपना घर शुरू किया और मैंने ऐसे ख्वाब देखी अपने घर के, तो आया ये ख्वाब तो कैसी है? और दूसरा एक और था, कुछ अर्सा पहले मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, तो वालिद साहब साथ मेरी अटैचमेंट में उनकी खिदमत भी की, मुझे बहुत प्यार भी करते थे, आखिर तक दुआ देते रहे। तो उनकी डेथ होने के बाद तकरीबन 1.5-2 साल तक मुझे रोजाना वो फजर के टाइम पे आवाजें देते थे। उनके कमरे से हमें, हमारे कमरे में दरवाजा है दरमियान में, तो मुझे फजर के टाइम मुझे आवाज देते थे। जैसे मैं उठता, बेटा कहता था या बेगम कहती थी कि हम वालिद साहब को डैडी जी कहते थे कि डैडी जी हमें आपको आवाजें दे रहे। मैं जैसे उठता था तो फजर की अजान शुरू हो जाती थी, तो मैं नमाज वगैरह पढ़ता था, उनको फातिहा उसके लिए काफी पढ़ता था, यहाँ तक कि आखिरी में मुझे ये कहते थे कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरी माँ हो, तुम मुझे इस तरह संभालते हो जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को संभालती है। आखिरी टाइम तक मुझे वो दुआएं देते हुए गए हैं। ये 2 चीजें, तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मैं नमाज का पाबंद हो गया, अल्लाह ने मुझे गुनाहगार पे बड़ा रहम किया। तो ये 2 चीजें हैं। तो लोगों ने कहा जी कि नहीं जी ये पता नहीं कोई और मखलूक है जो आपको आवाज देती है आके, लेकिन मेरे वालिद साहब बहुत नेक आदमी थे, तहज्जुद गुजार थे, मतलब बचपन से हमने उन्हें तहज्जुद गुजार देखा है। वो 5 वक्त की मस्जिद में नमाजी थे, बहुत मतलब वो दीनदार बंदे थे। बहुत वैसे ना ज़फर भाई बहुत अच्छा ख्वाब। बस एक चीज़ जो कि आपने कहा ना कि अपने घर में एक ख़ास कमरा एहतमाम करके ऐसा ज़रूर बनाएगा जो स्पेसिफिकली नमाज के लिए हो, जिसमें कोई नापाक बंदा किसी नापाकी की हालत में एंटर ना हो, तो ज़रूर बनाएगा। ये मेरे से बाकी कनीज़ा आपसे मैं जानना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छे तो ख्वाब देखे कि घर के अंदर हाथ में गुंबद देख रहे हैं। ये तो जिसे कहना चाहिए ना कि गुंबद खिजरा जैसी कोई चीज़ देखना, तो ये तो बड़ी जिसे कहते हैं जो आइमा ताहरीन के रोज़े हैं और जो आइमा ताहरीन से मंसूब जो जगहें हैं उनको ख्वाब में देखना जो है ना, ये बशारत है, खुशियों की बशारत है। इंशाल्लाह ये जो घर बनवा रहे हैं इसमें इन्हें बहुत खुशियाँ नसीब होंगी। और उनकी वालिद साहब की दुआएं, जिसे वो कहते हैं मेरे वालिद साहब कहते हैं कि तुम मेरी बेटी मेरी माँ हो, तो ऐसा शख्स जिसने बाप की खिदमत की हो उसका तो घर उसके लिए जन्नत होगा। मैं भी शायद ये भी अच्छा, आपकी बात से मुझे याद आ रहा है कि मौलाना फाजिल मूसवी थे और उन्होंने एक ज़माने में वो मदीनतुल इल्म ये जो हैदरी पर जो इमाम बारगाह इसके पेश इमाम थे, उन्होंने ये वाक़या पढ़ा था कि कोई साहब थे, उन्होंने उनसे यही जुमले कहे थे कि हमें अपने वालिद के कमरे से उनकी आवाज़ आती है और हम जब जाके लाइट जलाते हैं तो कोई नहीं होता। तो उन्होंने, खैर ये अपने वालिद की अलग सिनेरियो बता रहे हैं कि बहुत मुत्तकी और परहेजगार थे। उन्होंने कहा आपके वालिद की कुछ नमाजें जो हैं वो बाकी हैं, आप किसी से पढ़वा लीजिए। तो उन्होंने ये उनको कहा था, कहने लगे कि उनके कुछ रोज़े और कुछ नमाजें बाकी हैं, आप वो नमाज और रोज़े पूरे करवा लीजिए। शायद उनकी वजह से ना उनका हिसाब किताब रुका हुआ हो। तो वो जो हो जाती है इंसान की क़ज़ा नमाज़ें हो जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती ज़िंदगी में सबकी। इसीलिए कहते हैं कि आपके मरहूमीन के जाने के बाद ख़ास करके बेटों पर फ़र्ज़ है कि अपने वालिदैन की नमाज़ें पूरी करवाएं। मे भी कि हो सकता है उनकी कुछ वाजिबात बाकी हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनके वालिद साहब उनको उठाने की कोशिश करते हो नमाज का पाबंद बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वालिद साहब उनके बड़े जो इबादत गुज़ार थे। ये बिल्कुल भी हो सकता है। हाँ, अच्छा, आपको आपकी वालिदा ख्वाब में आई? बहुत दफ़ा। हालांकि वालिद साहब भी नहीं है, मेरे इंतकाल हो गया उनका, लेकिन वालदा ज़्यादा आई ख्वाब में। मैं अपनी वालदा से अटैच भी बहुत थी, क्योंकि मैं घर के काम बहुत करती थी, वो बहुत खुश गई मुझसे और मैंने उनकी खिदमत भी बहुत की अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी सास की भी मैंने बहुत खिदमत की। तो मेरी वालदा मुझे बड़ी दुआएं देती थी, वो कहती तुम मेरी बेटी नहीं, तुम मेरा बेटा हो। तो मुझे जब भी वो ख्वाब में नज़र आई बहुत खुश नज़र आई और हमेशा कुछ देते हुए देखा मैंने उनको। कुछ भी, कभी फ्रूट, कभी कपड़े, कभी कुछ न कुछ उन्होंने देते हुए देखा मैंने, और मैंने बहुत दफ़ा देखा है उनको और बहुत खुश देखा है मैंने। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जहाँ पे मरहूमिन आपके ख्वाब में आए और आपको कुछ तोहफा दे के चले जाएं, तो कहते हैं ये भी बड़ी, आप ये देखें ना, जो तोहफा भी बताया उन्होंने कि मुझे मेरे वालिद कहते थे तुम मेरी माँ हो, ये तो शोल्डर बैज है कि आपको उन्होंने तमगा लगा दिया। जैसे रसूल अल्लाह हजरत बीबी फातिमा को कहते थे अबीहा, प्यार से। क्यों कहते थे कि तुम मेरी माँ की भी माँ हो।
यानी कितना बड़ा रुतबा है, क्या है उसमें प्यार में रहें, लेकिन रुतबा आप देखें ना कि क्या दे रहे हैं रसूल अल्लाह, तो ये तो आपके पास डायरेक्ट इंडिकेशन है, इसके अंदर कोई ताबीर की जरूरत नहीं है, इसके अंदर तो आपको डायरेक्ट पैगाम मिल गया कि भाई हमने तुम्हें वो दर्जा दे दिया जो कि पेरेंट्स का होता है। अब माँ बाप की खिदमत जो है वो अपनी जगह बहुत अहमियत रखती है। लोग कहते हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, बेशक है, लेकिन बाप जो है, बाप की दुआ माँ से ज्यादा अहमियत रखती है। मैं इसको सिर्फ इस तरह बढ़ाऊंगा आगे। हाँ। कभी मुझसे कोई कहता है कि जैसे कि हम अपने वालिद को नहीं देखना चाहते हैं ख्वाब में, कोई कहता है हम अपनी माँ को देखना चाहते हैं ख्वाब में, तो मैं इसका बहुत आसान सा, देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है लोगों का। तो पहले तो मैं बता दूं कि कहा जाता है कि बाप जो है वो सूरज की मानिंद है, कभी बाप को ये नहीं कहा जाएगा कि चांद की मानिंद है, और माँ को जो दर्जा दिया जाता है वो कहते हैं चांद की मानिंद है। ये दो हमेशा एग्जाम्पल कोट की जाती हैं। जब कभी भी किसी को भी अपने वालिद को देखना हो, इतवार के दिन सदका करें, संडे के दिन सूरज का दिन है, इस दिन सदका करें किसी भी रेड चीज का, लाल चीज का, सुर्ख शौएं। इस वजह से आप जब इसका सदका करेंगे और नियत करेंगे, यकीनन आप अपने वालिद को देखेंगे ख्वाब में। और अगर आप अपनी वालिदा को देखना चाहते हैं तो पीर के दिन, पीर का दिन है चांद का दिन, और कोशिश करें कि जितना समंदर विजिट कर सकते हैं, पानी पे जा सकते हैं। समंदर का बहुत गहरा ताल्लुक है चांद के साथ। चांद का काम है 15 दिन चढ़ना, 15 दिन उतरना। तो इसको बैलेंस करने के लिए जहां ये बैलेंस है, और अगर आप चांद की चढ़ती हुई तारीखों में आप ये बताएं, जिन शहरों में समुद्र नहीं, वो लोग क्या करें? दरिया पे जाए, पानी पे जाने का है, बहता हुआ पानी, रुका पानी, क्योंकि बहता हुआ पानी पाक है, वहां पे जाएं आप। और चढ़ती हुई तारीखों में आप जाएंगे तो उसका बहुत गहरा ताल्लुक है चांद का पानी के साथ। तो आप अपनी वालदा की नियत करेंगे तो आप यकीनन जब सदका करेंगे किसी भी सफेद चीज का पीर के दिन, तो आप यकीनन अपनी वालदा को देखेंगे ख्वाब के अंदर। ये दोनों अल्लाह ने, सबसे बड़ी एनर्जी है इस कायनात की, सूरज और चांद। अल्लाह ने दोनों को जब माँ और बाप से मंसूब कर दिया। माँ का मैंने बाज औलादों को देखा है, माँ को तो खैर सभी प्यार करते हैं और सभी माँ से ज्यादा अटैच होते हैं, लेकिन बाप की अहमियत औलाद की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि माँ का तो हाथ हमेशा दुआ के लिए, माँ कभी बद्दुआ नहीं देती, बाप कभी कभी दुआ देता है। और वो दुआ ऐसी लगती है कि वो माँ की जितनी दुआएं हैं उन सब से ज्यादा अहमियत है उसकी, और बाप की बद्दुआ भी। बाप की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। और बाप, आप देखें ना कि बाप को हम अगर अहमियत नहीं देते तो हम किस किस्म की औलाद है ना? किस कदर मेहनत होती है बाप की, वो दुनिया को नजर, बेटों को, बेटियों को नजर क्यों नहीं आती? औलाद को क्यों नजर नहीं आती? देखिए, एक तो माँ बाप तो आपके हैं, लेकिन इतने एहसान फरामोश इंसान को नहीं होना चाहिए। आपके माँ बाप हयात हैं तो गले लगी उनसे, माफ़ी मांगी उनसे, उनकी दुआएं आपको हर चीज़ से बचा लेंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।